दिल्ली के आज सुल्तानपुरी बीसी ब्लॉक स्कूल में दिल्ली विधिक प्राधिकरण सेवाएं प्राधिकरण उत्तर पश्चिम जिला द्वारा मेगा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का उद्घाटन मुख्य अतिथि रोहिणी कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश गुप्ता जी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पटियाला हाउस के न्यायाधीश एवं सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा, न्यायाधीश एवं सहायक सचिव डालसा नम्रता अग्रवाल भी उपस्थित रही। डालसा द्वारा इस अवसर पर हेल्थ कैंप, आधार कार्ड कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, आई कैंप, मजदूर पंजीकरण कैंप, निःशुल्क क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन, नुक्कड़ नाटक, स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम व कानूनी जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया तथा गुप्ता जी द्वारा एनिमेशन वीडियो काफी लॉन्च किया गया, जिसमें दिखाया गया कि डालसा किस प्रकार एक्सीडेंट जिसमें पता ही नहीं कि एक्सीडेंट किसके द्वारा किया गया है उसको भी मुआवजा डालसा द्वारा किस प्रकार दिया जाता है, एनिमेशन वीडियो के द्वारा जागरूक किया गया। इस अवसर पर ब्लड डोनेशन एप्स का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उत्तर पश्चिम जिला के सचिव एवं न्यायाधीश अभिषेक कुमार जी ने बताया कि इस ऐप के माध्यम से लोग अपना पिन कोड डालकर डोनर को ढूंढ सकते हैं तथा उनसे संपर्क कर तुरंत ब्लड की व्यवस्था करने में यह एप्स काफी कारगर साबित होगी। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य अनीता दीक्षित, DAV एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्षा राधा भारद्वाज, तुलसा देवी मेमोरियल सोसाइटी के दिनेश जुगलान, सेवा साई समिति के प्रवीण चौहान भी उपस्थित थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं T24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ देव सिंह। राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी BC ब्लॉक में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं सर्वोदय कन्या विद्यालय के अंदर, जहां लीगल अथॉरिटी सर्विस लगातार जो है फाउंडेशन जो है एक ब्लड डोनेट के लिए काम कर रही है, ज़रूरतमंद के लोगों की सहायता के लिए काम कर रही है। उन्होंने आज एक ऐप भी लॉन्च किया है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, मितवा फाउंडेशन जो है यहाँ ब्लड का डोनेट का कैंप लगाया हुआ है। जिस तरीके से लोग चेक पाक कर रहे हैं, आप कभी भी इस मितवा फाउंडेशन के द्वारा ऐप जो लॉन्च किया है वो गूगल पे सर्च द्वारा कर सकते हैं। आप कोई भी ब्लड ग्रुप वहाँ से आप देख कार्ड बना रही है आज। सबका एक हमारे हॉल में आने वाले, ऑडिटोरियम में आने वाले सभी लोगों से निवेदन है अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। सभी लोगों से निवेदन है अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। DLSA ने ठाना है, DLSA ने ठाना है, DLSA ने ठाना है, DLSA ने ठाना है, DLSA ने ठाना, DLSA ने ठाना है। मेरा भाई सुरेश कुमार गुप्ता, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नॉर्थ वेस्ट रोहिणी कोर्ट, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री कंवलजीत अरोड़ा, मेंबर सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमती नम्रता अग्रवाल मैम हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। हाँ जी रिपोर्टर साहब, आप थोड़ा सा कुछ ऐसा कि नहीं तो पब्लिक खड़ी होगी फिर।
अपनी जिंदगी का गुजर बसर कैसे करूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्कीम के अंतर्गत डीएलएसए द्वारा मुआवजा भी दिलाया जाता है। आइए चलिए, मैं आपको डीएलएसए ऑफिस ले चलता हूँ, अब वही आपकी सहायता करेंगे। सार्थक प्रयास करते आए हैं और करते रहेंगे। डीएलएसए समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने का प्रयास करता है और इसके लिए प्रतिबद्ध है। जैसा कि अभिषेक जी ने बताया है कि इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नालसा के द्वारा लगातार 45 दिन पूरे भारतवर्ष में अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसका समापन 14/11/2021 को होगा। इस पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत डीएलएसए नॉर्थ वेस्ट में विभिन्न स्तरों पर कई प्रभावशाली कार्यक्रम किए गए, जिनसे कुछ कार्यक्रम तो अत्यंत सोशल मीडिया कैंपेन, कानून की पाठशाला और पॉडकास्ट सीरीज को युवा वर्ग के द्वारा बहुत ही पसंद किया गया है। ये अपनी तरह के एक नई पहल है, जिससे हम युवाओं तक दूर दराज हर एरिया में अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए डीएलएस नॉर्थ वेस्ट के सेक्रेटरी अभिषेक कुमार और उनकी टीम बधाई का पात्र है। हमने ये सिर्फ 14 नवंबर को ख़त्म होने वाला नहीं है। ये जो मोमेंटम हमने गैदर कर लिया है, ये जो आग हम सब ने अपने दिलों में जला ली है, ये आग को हमें बुझने नहीं देना है। ये एक ज्योति से हमें दूसरी ज्योति को प्रकाशित करना है। ये जो हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, इससे जो दर्द उत्पन्न हुआ है, जिसको कहते हैं हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। SLA जो ये प्रयास कर रहा है, लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। आज भी आपने यहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए और कई ज़्यादा प्रयासों के लिए लोगों को जागरूक किया। इसका क्या उद्देश्य है और ये अभियान कब तक जारी रहेगा? ये जो लीगल अवेयरनेस कैंप चल रहा है, इसका प्रयास तो हमेशा जारी ही रहेगा, 14 नवंबर के बाद भी जारी रहेगा। हम इस लीगल अवेयरनेस कैंप के थ्रू जन जन को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो डीएलएसए है, ना केवल आपको लीगल सहायता प्रदान करेगा, उससे बाहर भी जाएगा। उससे पहले जितने भी स्टेजेस होती हैं, प्री लिटिगेटिव स्टेज होती है, उसमें भी आपको पूरी सहायता देगा। ब्लड जैसे आपने देखा, ब्लड डोनेशन कैंप के लिए हमने लोगों को जागरूक किया है, कैसे ब्लड डोनेशन किसी की जान के लिए इम्पॉर्टेंस है, अपनी सेहत के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने कहा, बच्चों को किताबें वितरण करना है, बच्चों को कपड़े वितरण करना का काम है, आधार कार्ड में सुविधा देना है। ये अवेयरनेस थ्रू कैंप के द्वारा जनता को देना चाहते हैं भी आपको किसी भी तरह की सहायता की जरूरत है तो उसके लिए डीएलएसए हमेशा तत्पर तैयार रहेगा। जो कानूनी सहायता दी जा रही है वो बिल्कुल निःशुल्क है, जैसा कि और अभी आपने एक वीडियो के जरिए भी बताया कि एक्सीडेंट होता है, लेकिन कई लोग अभी भी इससे अवेयर नहीं है। अभी जैसे कि आपने सुल्तानपुर एरिया देखा है, अब साथ में और कितने निजी क्षेत्र में जाकर आप ये कार्य करने का प्रयास? हर क्षेत्र में जाके हम इसका प्रयास करेंगे भी हर आदमी को उसके अधिकारों के बारे में, कुछ ऐसे मार्जिनलाइज सोसाइटीज़ हैं, आइसोलेटेड ग्रुप्स हैं, जिनको अपने अधिकारों का मालूम ही नहीं है। रक्षक ऐप हमने इसलिए बनाई है ताकि एक इंसान जो एक्सीडेंट में मर जाता है, उसके परिजनों को मालूम ही नहीं होता भी उसको मुआवजा कैसे मिलेगा। इस ऐप के जरिए हमने ये बताया है भी अगर हिट एंड रन एक्सीडेंट केस है, गाड़ी का नंबर भी मालूम नहीं है आपको, एक्सीडेंट हो जाता है, आप तंग कर जाता है, इंसान मर जाता है, फिर भी आपको मुआवजा मिलेगा। इसके बारे में जनता को जानकारी नहीं है और इस प्राधिकरण के द्वारा हम सभी को ये बताना चाहते हैं, थ्रू और लगा पैरा लीगल वॉलंटियर्स भी, उनको भी मुआवजा मिल सकता है, प्रोवाइडेड वो हमारे ऑफिस में आए, पैरा लीगल वॉलंटियर से कॉन्टैक्ट करें, वो भी उनको बताएंगे जिसकी वजह से उनको मुआवजा मिल जाएगा, वो मुआवजे वंचित नहीं रह सकते हैं। ऐसा हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब अभी बता रहे थे कि दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इस नालसा के तत्वाधान में काम करता है और ये एक पैन इंडिया अवेयरनेस कैंपेन जो हमने 2 अक्टूबर से स्टार्ट की, ये वैसे 14 नवंबर तक चलने वाली है। 14 नवंबर को एक वैलेडिक्टिव फंक्शन हम विज्ञान भवन में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप ऑन 14 नवंबर। वी विल कंटिन्यू दिस क्रूसेड फर्दर और जो ये मोमेंटम हमने गैदर किया है इसको वी विल कैरी इट फर्दर। और आपका जैसे पूछना है कि मितवा ऐप,
तो इस ड्यूरेशन में हमने काफ़ी सारी NGOs को अपने साथ एसोसिएट किया, लोगों को अपने साथ एसोसिएट किया, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना है और कलेक्टिवली पूरे समाज को आगे लेके चलना है। हम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे फीमेल्स हैं, चाहे ट्रांसजेंडर्स हैं या सेक्स वर्कर्स हैं, उन सब के, क्योंकि अलग अलग इश्यूज़ हैं सबके, उन सब के अलग अलग इश्यूज़ के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स हमने डिवाइस किए हैं टू एड्रेस देयर प्रॉब्लम्स। और इसमें हमारी कोशिश ये रही है कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली पुलिस, डिफरेंट NGOs, जिसमें मितवा भी एक NGO है, तो मितवा ने एक ऐप डेवलप की जिसमें अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है सो इमीडिएटली थ्रू दैट ऐप इमीडिएटली उनको पता चल जाएगा अपनी विसिनिटी में कि कौन कौन ब्लड डोनर है और कितनी जल्दी उनको, कितनी फ्रीक्वेंटली उनको ब्लड मिल सकता है। और इसी मितवा ऐप में हमारी अथॉरिटी का भी एक लिंक है कि अगर किसी को किसी कानूनी सहायता की ज़रूरत है या किसी सरकारी स्कीम में किसी बेनिफिट लेने की ज़रूरत है तो दे कैन अप्रोच आवर अथॉरिटी और हम उनकी उचित मदद करेंगे। सुल्तानपुरी जैसे क्षेत्र में युवा जो है नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी ये बताना चाहूँगा, ये जागरूक करना चाहूँगा कि ये सुल्तानपुरी के एरिया में हमने आइडेंटिफाई किया, आपने ठीक कहा कि ऐसी प्रॉब्लम्स थी, तो उसमें दिल्ली पुलिस को भी अपने साथ एसोसिएट किया, हॉस्पिटल को भी अपने साथ एसोसिएट किया, हमारे अपने काउंसलर्स भी हैं और यहीं एक सूर्योदय केंद्र स्थापित किया। और जितने भी बच्चों को हम उससे निकाल पाए, वो जो बच्चे वहाँ बाहर निकल गए उनको भी हमने अपने साथ एसोसिएट किया, क्योंकि वो बच्चे ड्रग में संलिप्त बच्चों के साथ अच्छा कनेक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और उन लोगों को प्रेरित किया, उनकी फैमिलीज़ को जागरूक किया कि आप अपने बच्चों को हमारे कैंप में लेके आएँ, काउंसलिंग करवाएं, उनकी फैमिली की भी काउंसलिंग की, पुलिस के साथ मिलके जो सप्लाई लाइन है उसको बंद करने की कोशिश की। तो इसलिए एक कैंपेन हमने, एक फुट रैली इस सुल्तानपुरी एरिया में किया जिसका नारा था नशे से जंग DLSA के संग। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को उससे निकाल के, बच्चे हमारे समाज का, हमारे देश का फ्यूचर हैं, तो उनको नशे की लत से निकाल के ये भी कोशिश की कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दिलाई जाए ताकि वो काम में लग जाएं और अपनी जीविका भी कमा पाएँ। हमने जब सुल्तानपुरी एरिया को आइडेंटिफाई करा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रग का प्रॉब्लम है, तो हमारी नज़र में ये भी आया कि यहाँ पे जो छोटे मोटे क्राइम्स होते हैं डेली बेसिस पे, उसका मेजर रीज़न भी ड्रग अब्यूज़ ही है। जो बच्चे हैं जिनको ड्रग्स की लत पड़ जाती है, वो लोग ड्रग्स प्रोक्योर करने के लिए ही ये क्राइम करते हैं ताकि वो पैसे मिल सके, उनको ईजी मनी मिल सके। तो हमने इसीलिए यहाँ पे ये सूर्योदय केंद्र खोला और हमने यहाँ पे फुट रैलीज़ करी ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि ड्रग्स कितनी बुरी चीज़ है और उससे वो एक लीगल प्रॉब्लम में भी पहुंच सकते हैं। साथ साथ हमने यहाँ पे एक लीगल क्लिनिक भी खोला है जहाँ पे हमारा वकील हमेशा बैठता है, तो अगर किसी को भी कोई लीगल इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी लीगल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। किसी को अगर वकील चाहिए मुफ्त में तो वो भी मिल सकता है। तो हम बेसिकली प्रॉब्लम की रूट तक जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रूट है प्रॉब्लम की, क्राइम की जो प्रॉब्लम है वो है ड्रग अब्यूज़। तो अगर वो इराडिकेट हो जाएगी तो हमारे को यही उम्मीद है कि जो प्रॉब्लम है यहाँ पे क्राइम की वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट टारगेट्स क्या होंगे सुल्तानपुरी जैसे एरिया में DLSA? सुल्तानपुरी जैसे एरिया में नेक्स्ट टारगेट है कि अब अगर बच्चों को हमने ड्रग से बाहर निकाला है तो अब उनको एम्पावर करना है, उनको ऐसी कोई ना कोई स्किल सिखानी है ताकि वो अपने और अपने परिवार के लिए जीविका ला सके, उनको एम्पावर हो सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके। और एज हमारे एम्बेसडर्स, हमारे मैस्कॉट्स की तरह वो पूरी दिल्ली में हर यूथ को तक ये मैसेज पहुँचाए कि कैसे एक चीज़ ठान लेने से कि हमें ड्रग्स का साथ नहीं देना, वो अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट कैंपेन यहाँ पे वही है कि लीगल एम्पावरमेंट की तरफ हम जाना चाहते हैं ताकि हम हर बच्चे को यहाँ पे एम्पावर कर सके जिसके वो अपने और अपने परिवार के लिए एक सुखद ज़िंदगी चुन सके। जिस तरीके से आपका बैन प्रोग्राम कैंपेन जो चल रहा है वो अब 14 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, तो आगे किस तरीके से क्या प्लानिंग्स होगी? 14 तारीख तक नालसा की डायरेक्शंस पे हम लोग ये पैन इंडिया प्रोग्राम चला रहे थे, पर ये क्रूसेड यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। 14 के बाद भी रेगुलरली हम, चाहे वो सुल्तानपुरी हो या चाहे ऐसे काफ़ी और जगहें दिल्ली में हो, वहाँ पे हम रेगुलरली अपनी कैंपेन्स चलाते रहेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे ताकि हम दिल्ली के हर एक कोने तक ये मैसेज पहुँचा सकें कि वो लोग अकेले नहीं हैं, डालसा उन लोगों के साथ है और लोगों की मेमोरी से हम मिट ना सकें। थैंक खाना है घर घर
देखिए, आज का जो मेगा अवेयरनेस प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये हमारे नालसा की डायरेक्शंस पे किया गया है, जो कि हमारा जो 45 दिन का हमने अवेयरनेस पैन इंडिया अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था। और वो क्यों चलाया गया था? क्योंकि हम भारत के जो 75 साल हैं आज़ादी के, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे थे। तो आज का जो दिन है वो बहुत ख़ास था, क्योंकि आज हमारे साथ जो हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहब है रोहिणी कोर्ट से, हमारे मेंबर सेक्रेटरी श्री कमलजीत अरोड़ा साहब, वो सब हमारे साथ जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग दिया। तो मेगा अवेयरनेस प्रोग्राम का जो हमारा आइडिया था वो ये था कि हम स्कूल के बच्चों को उनको जागरूक करेंगे बहुत सारे जो हमारे कानूनी अधिकार हैं उनके प्रति, ये बताने के लिए कि डीएलएसए की फंक्शनिंग कैसे होती है और फर्दर कि नशे से कैसे दूर रहा जा सकता है, और उसके ऊपर हमने अपने क्या अभियान चलाए हैं। तो आज जैसे आपने बाहर देखा भी होगा, जो मेगा अवेयरनेस कैंप लगा है उसमें आप आधार कार्ड कैंप लगा है, हमारा हेल्थ कैंप लगा है, ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, साथ ही साथ आपका एक जो स्पेशल कैंप था वो एक थेरेपी सेशन भी अलग से हमने वहाँ पे चलाया, एक्यूपंक्चर वगैरह का। तो इसी तरीके से मेगा अवेयरनेस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मैक्सिमम लोगों को जागरूक करना उनके कानूनी अधिकारों के बारे में, साथ के साथ उनको सोशल स्कीम्स जितनी भी हमारी एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में, उसके लिए उनको हम बेनिफिट पहुंचा सकें। सर, आज जो ऐप आ जाओ, मैं खिलाता हूँ पहले आपको। चलो यार, तुम रह तो दे दो, घबराओ नहीं आप। हाँ यार, थोड़ा सा पीछे है। कुछ नहीं, वो कार्ड लेके जाना, लेकिन उस कार्ड से आपके जो दर्द रिलेटेड हुए ना। थैंक यू सो मच। आपने बनाई है? अरे वाह, आपका तो फिर मतलब आप ऐप भी बढ़िया बनाते हो, भी बढ़िया बनाते हो। आप आ जाइए एक साइड सर के हाथों से। भाई पीछे हो, आप भी हाथ लगा दो। जो भी फोटो खींचना है व्हाट्सएप कर देना प्लीज। ठीक है सर। आप देखते रहिए T24 न्यूज़ दिल्ली सुल्तानपुरी BC ब्लॉक।